नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्रीनगर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर आप कैसे पहुँचें, क्या रूट रहता है, कहाँ रुकना है, किन किन जगहों पर घूमना है, खाने की क्या फैसिलिटी रहती है वहाँ पे, इस वीडियो में मैं पूरी चीज़ कवर करूँगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम श्रीनगर तक कैसे पहुँचे हैं। अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं श्रीनगर तक, तो देश के सभी बड़े शहरों से श्रीनगर तक डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं दिल्ली से, तो दिल्ली से आपको इजीली फ़्लाइट मिल जाएगी। 6 से 7 हज़ार रुपये का टिकट रहेगा और आप डायरेक्ट श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं बात करूं बाय बस की, तो बाय बस भी डायरेक्ट अवेलेबल है श्रीनगर तक की सभी बड़े शहरों से। और इनके जो बजट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं आपके, मतलब आप कौन सी और किस तरह की बस लेना पसंद करते हैं। ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं www.jksrtc.com से। अगर आप वॉल्वो बस में आना चाहते हैं तो अप्रॉक्स 2,000 रुपये लगेंगे। सेमी डिलक्स नॉन एसी बस में आना चाहते हैं तो इसके चार्जेस हैं 1600 to 1800। और अगर ऑर्डिनरी बस लेते हैं तो 1500 to 1600। ये जो बसेस के जो चार्जेस बता रहा हूँ मैं, ये दिल्ली से ही बता रहा हूँ सभी बसेस के। अगर मैं बात करूँ कि आप ट्रेन से कैसे श्रीनगर तक पहुँच सकते हैं, तो जो सबसे 3 नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हैं वो है जम्मू, कटरा और उधमपुर। जम्मू 268 किलोमीटर्स दूर है, कटरा 240 किलोमीटर्स और उधमपुर जो है वो 201 किलोमीटर है। और सबसे जो बेस्ट तरीका रहता है बाय ट्रेन से जाने का, वो उधमपुर स्टेशन ही है। उधमपुर स्टेशन क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ आगे, क्योंकि आप जब उधमपुर से आपको श्रीनगर जाना है तो आपको 2 रूट लेने पड़ेंगे। पहले उधमपुर से बनिहाल तक और बनिहाल से फिर श्रीनगर तक। कैसे वो बताता हूँ मैं। उधमपुर से बनिहाल आपको बाय बस या बाय टैक्सी मिल जाएगी ईजीली। 150 रुपीज़ चार्ज करेगी और 3 घंटे में आपको उधमपुर से बनिहाल पहुंचा देगी। 93 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और फिर बनिहाल से श्रीनगर आपको 1.5 घंटे में पहुंचा देंगे। 35 से 40 रुपीज़ चार्जेस रहता है पर पर्सन का। और बनिहाल से श्रीनगर के लिए ट्रेन अवेलेबल है, हर घंटे ट्रेन अवेलेबल है बनिहाल से श्रीनगर की। लोग बनिहाल से श्रीनगर जाना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि जो नज़ारा रहता है, आप जब ट्रेन में जाएंगे आप खुद समझ जाएंगे कि वहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत रहता है। उस नज़ारे को, उस व्यू को एंजॉय करने के लिए लोग ये रूट पसंद करते हैं श्रीनगर तक जाने के लिए। अगर आप बाय कटरा जाना चाहते हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन से उतरकर आपको श्रीनगर के लिए बस लेनी पड़ेगी, जो कि 700 to 800 रुपीज़ चार्ज करेगी। अगर आप टैक्सी में जाना चाहते हैं तो टैक्सी का फेयर रहेगा 500 रुपीज़ to 1000 रुपीज़ अप्रॉक्स, डिपेंड ऑन सीज़न। मतलब टैक्सी हमेशा अवेलेबल नहीं रहती श्रीनगर की। सीज़न रहता है घूमने फिरने का, वेकेशन का, तो आपको मिल जाएगी, बाकी आपको टैक्सी इजीली नहीं मिलेगी कम चार्जेस पे। इसके अलावा आप अपनी पर्सनल कार या टैक्सी से भी जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो। बट सबसे जो बेस्ट और सबसे सस्ता तरीका जो रहता है वो ट्रेन का ही रहता है, तो मैं ट्रेन के बारे में ही ज़्यादा फोकस करता हूँ हर वीडियो में। तो चलिए बात कर लेते हैं आप कि श्रीनगर में रुकना कहाँ पर है। तो अगर मैं होटल्स की बात करूँ तो आपको नॉर्मल होटल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, जिनकी रेंज रहती है 500 to 20,000 अकॉर्डिंग टू योर बजट। मतलब सब टाइप के होटल्स मिल जाएंगे, लग्जरियस होटल से लेकर नॉर्मल होटल तक। बट आप होटल में तो हर जगह रुकते ही हैं। श्रीनगर की खास बात ये है कि यहाँ पे हाउस बोट है, यानी जो हाउस बोट है मतलब वो लेक के बीच में रहेगी और आपको वहाँ स्टे कर सकते हैं। एक यूनिक चीज़ और एक अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका हाउस बोट में रहने का। हाउस बोट के चार्जेस 400 to 800 रहते हैं वहाँ पर। इसके अलावा इससे महंगी हाउस बोट्स भी रहती है। हाउस बोट का लोकेशन चूज़ करना बहुत मतलब ध्यान से चूज़ करिएगा आप लोग, क्योंकि होता क्या है कि आप हाउस बोट में पहुंच तो जाते हैं, फिर वहाँ से आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको लेक पार करके जाना पड़ता है। तो वहाँ पे बोट्स चलती शिकारा, तो आपको हर बार उस बोट से लेके, अपनी हाउस बोट से लेके आपके डेस्टिनेशन तक, आपको जिस जगह जाना है वहाँ तक आपको बोट से जाना पड़ेगा, जिसको शिकारा बोलते हैं। और ये चार्ज करता है 10 रुपीज़ to 50 रुपीज़। तो
लोकेशन सेट करना कि कौन सी हाउस बोट सही रहेगी, ये इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ हाउस बोट में फ़ूड इंक्लूड रहता है, कुछ में नहीं रहता है। मेरे माने तो आप लोग ऐसी हाउस बोट चूज़ करें जिसमें फ़ूड इंक्लूड हो, क्योंकि आपको हर बार शिकारा करके आपको अलग जगह जाना पड़ेगा हर काम के लिए। इसलिए मेरी माने तो ऐसी हाउस बोट ही चूज़ करें जिसमें फ़ूड इंक्लूड हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर घूमने जा सकते हैं श्रीनगर में। श्रीनगर बेसिकली अपने लेक्स और गार्डन्स के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर मोस्टली आपको बहुत सुंदर सुंदर लेक्स और गार्डन्स मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे खूबसूरत व्यूज़ रहेंगे। गार्डन में बहुत सारे आपको खूबसूरत अलग अलग वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मिल जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम परी महल की। परी महल 11 किलोमीटर है डल झील से, मेन सिटी से बोल सकते हैं 11 किलोमीटर है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। दूसरा है चश्मे शाही बाग, जो कि 1 एकड़ में ये बाग फैला हुआ है। तीसरा अपन बात करें तो नागिन लेक, जो कि एक डल लेक का ही एक हिस्सा है, डल झील का ही एक हिस्सा है। इसके बाद निशांत बाग, जो कि 46 एकड़ में फैला हुआ है और ये भी डल झील के पास ही है। फिर है शंकराचार्य टेम्पल, जो कि थोड़ी पहाड़ी पर है, आप यहाँ भी जा सकते हैं घूमने के लिए। शालीमार बाग हो गया। इसके बाद ट्यूलिप गार्डन, जिसको मेमोरियल गार्डन भी बोलते हैं। ये ट्यूलिप गार्डन जो है यानी मेमोरियल गार्डन, ये श्रीनगर का बिगेस्ट गार्डन है, सबसे बड़ा गार्डन है। आपको यहाँ जाना ही चाहिए। यहाँ बहुत तरह के और सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलेंगे। नज़ारा बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ का नज़ारा। अगर बात करूँ मैं श्रीनगर की, तो आपको श्रीनगर 2 दिन रुकना चाहिए। 2 दिन इन द सेंस मॉर्निंग से लेके इवनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। मोस्टली लोग इवनिंग में ही, शाम को ही पहुँच पाते हैं। तो नेक्स्ट डे आपको पूरे 24 आवर्स मिला के मतलब 2 दिन आपको देने चाहिए यहाँ पे, तो आप ये सारी जगह घूम लेंगे। और जो तीसरा दिन बचेगा आपका, आप गुलमर्ग जा सकते हैं। अगर आप कश्मीर जा रहे हैं और गुलमर्ग नहीं जाते हैं तो आपकी ट्रिप अधूरी ही रहेगी। गुलमर्ग बहुत ही खूबसूरत जगह है। एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर जाना मत भूलिए। अगर हम बात करें गुलमर्ग की, तो गुलमर्ग श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आप 3 तरीके से जा सकते हैं। एक नॉर्मल टैक्सी करके, जो कि आपको चार्ज करेगी 1400 to 1500 वन वे का। सेकंड तरीका है आप टैक्सी का पैकेज ले सकते हैं, जो कि 2500 से 3000 का रहेगा, जो आपको श्रीनगर से गुलमर्ग तक लेके जाएगा और गुलमर्ग से वापस आपको श्रीनगर छोड़ देगा। तीसरा ऑप्शन बस का है। बस में आपके चार्जेस लगते हैं अप्रॉक्स 70 to 80 रुपीज़ पर पर्सन। ठीक है। वहाँ के होटल्स कुछ थोड़े से ज़्यादा महंगे हैं, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप रुकना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं होटल्स में रुकना। वहाँ के होटल्स की जो स्टार्टिंग रेंज है वही 1500 to 200 रहती है। और अगर आप सीज़न में जाते हैं तो मिनिमम आपको एक दिन का जो होटल मिलेगा वो 2500 से 3000 का रहेगा। तो अगर पॉसिबल हो आपका, तो आप घूम के गुलमर्ग से वापस शाम को श्रीनगर आ सकते हैं, अगर आपका बजट ज़्यादा ना हो तो। अगर हम बात करें गुलमर्ग में घूमने जाने की, तो गुलमर्ग में गोंडोला राइड सबसे फेमस है। ये एक तरह का रोपवे है जिसमें 2 फेज़ इंक्लूड रहते हैं। फ़ेज़ 1 में आपको गुलमर्ग से कंडोर तक जाना पड़ेगा, और जिसके चार्जेस होते हैं 750। और सेकंड फेज़ में जो रहेगा वो कंडोर से लेके आपको पर्वत पीक तक जाना रहेगा, जिसके 950 रुपीज़ चार्जेस रहते हैं पर पर्सन। अगर आप ये दोनों फेज़ रोपवे के थ्रू जाना चाहते हैं, रोपवे से घूमना चाहते हैं, तो 1690 में आपके दोनों फेजेस कवर हो जाएंगे। अगर आप सीज़न में आते हैं, यानी अपन बात करें फरवरी मार्च या जुलाई तक की बात करें, तो यहाँ पर आपको दोनों फेज़ मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं रहता इन दोनों फेजेस का। बट अगर आप विंटर सीज़न में आते हैं तो गंडोला राइड की जो सेकंड फेज़ है वो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। विंटर के कारण इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा रिस्क रहता है स्नोफॉल वगैरह की वजह से, तो सेकंड फेज़ बंद रहेगा। आप फर्स्ट फेज़ ज़रूर करें, क्योंकि आप फर्स्ट फेज़ में ही आपको इन्जॉयमेंट हो जाएगा पूरा। वहाँ पे बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ रहती हैं, जैसे कि स्नो स्कूटर के भी 4 पॉइंट हैं। जैसे कि K1 के आपको लगेंगे 1200 रुपीज़, K2 के लगेंगे आपको 1700 रुपीज़, K3 के आपको 2200 रुपीज़ और K4 के लगेंगे 3500 रुपीज़। इसके अलावा स्कीइंग है वहाँ पे, जो कि आपको 500 रुपीज़ में ईज़िली मतलब आप कर सकते हैं। इसके बाद स्नो बोर्डिंग भी है, और भी कई सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं। डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में आते हैं, और चार्जेस भी वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न। एडवेंचर लवर के लिए गुलमर्ग एक बोल सकते हैं कि हेवन के जैसा है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज़
हो जाती है और स्नो एक्टिविटीज़ तो रहती ही है नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मंथ में। अगर हम बात करें यहाँ पे फूड की यानी खाने की, तो श्रीनगर और गुलमर्ग दोनों में आपको वेज नॉन वेज मिल जाएगा और आपके बजट में मिल जाएगा। ऐसा कुछ महंगा नहीं है यहाँ पे। और अगर हम बात करें बेस्ट टाइम विज़िट करने की श्रीनगर और गुलमर्ग, तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं मार्च से लेकर जुलाई का, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और इस टाइम पे भी स्नो एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप विंटर में आते हैं यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, विंटर के कारण रिस्क रहता है, स्नो के कारण रिस्क रहता है, तो वो एक्टिविटीज़ बंद कर देते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट लोग फरवरी, मार्च से लेकर जुलाई तक आना प्रेफर करते हैं। इसके बाद अगर आप नवंबर से लेकर फरवरी तक आना चाहते हैं, तो ये ऐसा रहता है स्नो लवर्स के लिए रहता है, जिसको स्नो बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि स्नो में ही कर सकते हैं, तो वो नवंबर से लेकर फेब तक ही एक्टिवेट होती हैं। बट मेरी माने तो आप मार्च से लेकर जुलाई तक ही जाइए, बहुत सही रहता है। अगर हम बात करें बजट्स की, तो अगर आप लोकली ट्रैवल करते हैं, लोकल ट्रेन जैसे कि बसेस, लोकल ट्रैवल बस से ट्रेन वगैरह सब चीज़ लोकल करते हैं, तो आपको लगेगा अप्रॉक्स 5000 to 6000 रुपीज़ श्रीनगर का। और अगर हम श्रीनगर और गुलमर्ग दोनों की बात करें, तो 9 से 10 हज़ार रुपये में पर पर्सन का इजीली हो जाएगा, अगर जैसे मैंने बताया वैसे आप ट्रैवल करते हैं तो। सबसे ख़ास बात वहाँ पे पोस्ट पेड सिम ही चलती है, प्रीपेड सिम नहीं चलती है। सेफ्टी रहती है पूरी, वहाँ पे लोग सपोर्टिव है, बता देते हैं।